क्योंकि इसने अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में छोटी सी उम्र में इसने लगभग 10 विश्व रिकॉर्ड गणित में बनाया है। 1 से लेके 1700 तक खुद से लिखा था। और जब मैंने उसे उस दिन देखा तो मुझे लगा कि अरे ये बच्चा कैसे कर सकता है जिसे मैंने अभी तक 1 भी नहीं बताया है। तो सर लोग बोलते हैं क्या करें हम लोग, ये तो कुछ बहुत आगे आगे करते रहता है। 12 से एबव हम लोग का ये 10 प्लस का स्कूल है, तो बोलते हैं इसको क्लास 2 में रहना चाहिए था, लेकिन ये तो बड़ा बड़ा चीज़ करता है। तो हम लोग कैसे इसको नॉर्मल तरीके से बिहेव करें, कुछ समझ नहीं आता है मैम। तो मैंने एक दिन इससे पूछा कि बेटा टाइम क्या हो रहा है, और कोई घड़ी भी सामने नहीं था। इसने बिल्कुल एक्यूरेट बता दिया। तो मुझे लगा रहे ये कैसे बता सकता है। इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनाया है, ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। इसने 100 इरेशनल नंबर्स मींस 100 इरेशनल नंबर्स का वैल्यू केवल और केवल जज ने मुझसे पूछा भी कि ये कैसे कर सकता है। मैंने कहा सर मुझे नहीं पता कि ये कैसे करता है। अभी मैं बताऊं कि अभी इसका एक लेटेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आया है यूएन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जिसमें इसने 6 डिजिट 6 नंबर वाले कुल 26 संख्याओं के को इसने केवल और केवल 1 मिनट में सॉल्व। आंसर एक अभी 9 वर्षीय एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन ये अद्भुत कह सकते हैं कि यह अद्भुत है, क्योंकि इसने अपने 9 वर्ष के कार्यकाल में छोटी सी उम्र में इसने लगभग 10 विश्व रिकॉर्ड गणित में बनाया है। और वो भी गणित में काफी ही कठिन सवालों को, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इवन यदि हम लोग देखें कि इसके बचपन को यदि देखें तो बचपन में ये बच्चा बहुत ज्यादा किसी से बात तो नहीं करता है, लेकिन जब इसके गणित के आपको प्रेम को देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये कैसे कर सकता है। बचपन ऐसे प्रतिभा को देखने के लिए मैं चूंकि एक गणित का टीचर स्वयं ही हूँ, तो मुझे लगता था कि जब इसे मैंने बचपन में एक बार चौक लाके फर्स्ट दिन ही दिया था कि मैं इसे थोड़ा सा एबीसीडी करके सिखाऊंगा, तो इसने खुद से चौक निकाल के बाहर में बिना बताए बिना कुछ किए 1 से लेके 1700 तक खुद से लिखा था। और जब मैंने उसे उस दिन देखा तो मुझे लगा कि अरे ये बच्चा कैसे कर सकता है जिसे मैंने अभी तक 1 भी नहीं बताया है। ये बच्चा 1 से लेके 1700 वंस टाइम्स में ये कैसे लिख सकता है। तो मुझे लगा कि कुछ इसमें जरूर कुछ खासियत होगा। बाद में मैंने इसे देखा कि सूर्य की ओर से काफी लगाव है, क्लाउड से काफी लगाव है। इवन कभी कभी सूर्य नहीं निकलते हैं तो ये रोने लगता है। ये बचपन में होती थी जब ये 2 साल का था। तो मुझे लगा कि अरे इसे सूर्य से ऐसा क्या है भाई। तो मैंने देखा कि बार बार वो उसको उसके शैडो को देखता है, और शैडो से बाद वो घड़ी को देख के कुछ कंपैरिजन करना चाहता है। तो मैंने एक दिन इससे पूछा कि बेटा टाइम क्या हो रहा है, और कोई घड़ी भी सामने नहीं था। इसने बिल्कुल एक्यूरेट बता दिया। तो मुझे लगा अरे ये कैसे बता सकता है। तो इसकी जर्नी यहीं से एक्चुअली शुरू हुई थी कि ये सन से जब शुरू हुआ तो मैंने देखा कि सन से इसे बहुत प्यार है। इवन नेचर के हर एक चीजों से, पेड़ पौधा से इसे बहुत ज्यादा प्यार है। बाद में मैंने इसके गुणों को जब पहचानना शुरू किया तो सोचा कि क्यों ना इस पे कुछ ट्राई किया जाए। इवन मैंने इसे कुछ डेट्स दिए, क्योंकि ये डेट भी बता दिया करता था। तो मुझे लगा कि ये डेट्स को कैसे बता सकता है, किसी भी डेट्स के दिन को ये कैसे बता सकता है। तो मैंने जब इसे कुछ अनजाने रैंडम इसके जन्मदिन का मैंने पूछा कि क्या तुम्हारा जन्मदिन का बताओ कौन सा दिन है, तो इसने बता दिया। तो फिर मुझे लगा कि अरे ये जन्म के, फिर मैं इसके फिर 10 साल 20 साल पुराना और फिर आगे भी मैं गया तो मुझे आश्चर्य लगा कि ये किसी भी दिन को बता सकता है। जो आप कैलकुलेट, जितने मैंने गूगल्स में 2 साल को कैलकुलेट देख सकता हूं, तो मैंने देखा कि अरे 200 साल के तो आराम से। और इसमें इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनाया है, ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। ओएमजी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में इसने 36 दिन को केवल और केवल 5 मिनट में निकाला। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि ये 5 मिनट में 36 दिन को कैसे निकाल सकता है। यही से थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग मैथ्स की ओर। तो मैथ्स में इरेशनल नंबर जो कि काफी टफ होते हैं, 10 क्लास के लिए होते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7 या √10 हो, इस तरह के नंबरों को जो एक नंबर्स को निकालने में लगभग 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। इवन 10 क्लास के बच्चों को इसने 100 इरेशनल नंबर्स मींस 100 इरेशनल नंबर्स का वैल्यू केवल और केवल 5 मिनट में निकाल दिया।
जब ये ऑनलाइन जब ये रिकॉर्ड्स के समय था तो जज ने मुझसे पूछा भी कि ये कैसे कर सकता है। मैंने कहा सर मुझे नहीं पता कि ये कैसे करता है। इवन मैं भी मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता होता है कि ये कैसे करता है। हाँ, लेकिन ये कैलकुलेटर्स को 24 आवर्स जो है अपने पास रखता है और उसमें वो क्या कैलकुलेट करता है किसी को देखने भी नहीं देता है। इवन ये जब गेम भी खेलता है तो नंबर्स के ही गेम को काफी पसंद करता है, जो कि काफी टफ होता है। अभी मैं बताऊं कि अभी इसका एक लेटेस्ट वर्ड्स रिकॉर्ड्स आया है, यूएन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जिसमें इसने 6 डिजिट 6 नंबर वाले कुल 26 संख्याओं के को इसने केवल और केवल 1 मिनट में सॉल्व कर दिया। यानी कि 6 नंबर वाले संख्याओं को इसने एक एक संख्याओं को इसने केवल सॉल्व करने में केवल और केवल 2 सेकंड लिया। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। इसी तरह कई ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स है जिसमें केवल यहीं पे ये नहीं रुकता है, इसे क्यूब दे दे, क्यूब रूट्स दे दे, स्क्वायर दे दें, स्क्वायर रूट्स दे दें या साइन 10 कुछ भी फॉर्मूला दे दें तो इसे पता नहीं किस और कैसे लिखता है। इसमें ये कहीं से भी कुछ भी कैलकुलेटर्स का यूज नहीं करता है, बिल्कुल मानसिक गणना करता है और इतना फास्ट करता है कि आप के हाथ में यदि कैलकुलेटर भी होगा तो वो कैलकुलेटर्स आप कैलकुलेट करते रह जाएंगे और वो सारे प्रॉब्लम्स को इवन सॉल्व करके रख देगा। तो ये बहुत ही यहाँ से भी हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो इसे जब आप जिस रोड्स वगैरह से मैं ये गया हुआ या गुजरा हुआ है, यदि उस रोड से ये दोबारा चला जाए और वहां पर किसी भी रोड्स में यदि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी आ जाए तो ये मुझे बता देता है कि यहाँ पर ये क्रैक आ गया। इवन मैंने तो शुरू में ये ऐसा मुझे लगा कि इग्नोर, मैंने सोचा कि ऐसे ही कुछ बता रहा है, लेकिन जब मैंने गौर करना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये कैसे बता सकता है कि यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर कुछ क्रैक आ गया जो ये दिखता भी नहीं है। यही नहीं है, ये इवन आपके एरिया में कुछ एरोप्लेन हो, हेलीकॉप्टर्स हो तो आपके एरिया में वो आता भी नहीं है। विद इन इसको 5 या 10 मिनट्स बिफोर इसे पता चल जाता है कि इस एरिया में जो है आपके हेलीकॉप्टर हो या एरोप्लेन्स हो तो ये आता है। तो ये अद्भुत है और अविश्वसनीय है। यदि कहा जाए तो कई गणितज्ञ जो हमारे यहाँ पैदा हुए हों, चाहे आर्यभट्ट हो, चाहे रामानुजम हो, चाहे शकुंतला देवी हो, जो हम लोगों ने कभी एक सिने पर्दे पर देखा करता था कि ये कैसे कर सकते हैं और किस रूप में कर सकते हैं, एक कौतूहल का विषय हुआ करता था, वो निश्चित रूप से बच्चा आज हमारे सामने है और जब आप देखेंगे तो लगेगा कि निश्चित रूप उन लोगों का अंश इस अंश में है और उन्हीं लोगों के का आशीर्वाद निश्चित रूप से इस बच्चे पर पड़ा है कि ये इतना तेजी से किसी भी कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर सकता है बिना कैलकुलेटर के। क्या उम्र है अंश की? जी, अंश की उम्र महज अभी 9 वर्ष है और कुछ महीने हुए हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? आप कौन हैं अंश के? जी, मैं उनका पिताजी हूँ, मेरा नाम आलोक कुमार हुआ। सर बड़ा ही आश्चर्यजनक है, जहाँ की हम लोग अभी मेगाबाइट हो, किलोबाइट हो, टेराबाइट हो या फिर गीगाबाइट्स में ही अभी तक सीमित है, अंश यहाँ से कहीं भी आगे बढ़ चुका है। इसने मैं आपको बताऊं कि इसने केवल जो है 5 to 10 मिनट्स में जो है ये किलोबाइट या मेगाबाइट्स को कितने रूप में चेंज किया है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा देखना भी पड़ता है, क्योंकि इसने लिखा है 2 का पावर 14 इक्वल टू 16 के आगे बढ़ते हुए इसने लिखा है 2 का पावर 20 इक्वल टू 1 मेगा एंड 2 का पावर 25 इक्वल टू 33 एम। आगे ये बढ़ते हुए फिर से लिखा है 2 का पावर 29 इक्वल टू 536 एम, दैट मीन्स मेगाबाइट। और फिर यहाँ से हम आगे बढ़े तो 2 का पावर 40 इक्वल टू 1a और इसी के साथ आगे बढ़ते जाएं तो 2 का पावर 60 इक्वल टू 1c। मीन्स इसने कोडिंग के माध्यम से बढ़ते हुए कहीं आगे बढ़ते हुए ये जब 2 का पावर 100 गया है तो इसने लिखा है 1g और जब ये आगे और बढ़ा है तो 2 का पावर 200 तक ये पहुंच चुका है और 2 का पावर 200 को इसने 1Q का नाम दिया है, जो कि आने वाला समय में डिकोड करने लायक होगा कि ऐसा इसने
क्यों लिखा है, क्योंकि ये और बहुत ही सिस्टमेटिक है, क्योंकि जब हम लोग जानते हैं कि 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट्स होता है और 1 मेगाबाइट इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स, इसी तरह मतलब मीन्स इतना लंबा मल्टीप्लिकेशन उसने कैसे किया है। जबकि सामान्य रूप से यदि हम लोग कैलकुलेटर पे जाएं तो अभी सामान्य रूप से मुझे 10 to 16 डिजिट ही हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इवन कैलकुलेटर पे, लेकिन जब इस लंबे कैलकुलेशन को आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये कैलकुलेशन 100 से ज्यादा डिजिट्स तक पहुंच जाएगा, जो कि किसी भी मशीन के द्वारा भी कैलकुलेशन करना बिल्कुल ही असंभव है। तो आने वाले समय में इसको डिकोड करना निश्चित रूप से ये डिकोड होगा। अंश अंश जो जैसे एक कोई भी माँ बनती है तो बहुत खुशी का दिन था हमारे लिए कि हमारा पहला बच्चा अंश अंश आ रहा था, तो हम लोगों ने बहुत सारे सपने देखे थे। धीरे धीरे अंश बड़ा हुआ, जब 2 इयर्स का लगभग हुआ तो कुछ भी नहीं बोलता, जैसे आम बच्चे बोलते हैं करते हैं, कुछ कुछ बात को रिएक्ट नहीं करता था। तो धीरे धीरे हम लोगों को चिंता हुई कि क्या प्रॉब्लम है इसके साथ, लेकिन धीरे धीरे बड़ा होता गया। जब वो 2 या ढाई साल का था तो ये कुछ बोलता नहीं था, लेकिन पापा ने इसके लिए कलरफुल चॉक लाके दिया कि खेलेगा कुछ करेगा। तो इसने ना बाहर में मेरे जगह पे 1800 या 1900 के अबव खुद से लिख दिया चॉक उठा के, और वो देख के हम लोगों को बहुत गर्व हुआ कि कुछ अभी बोल भी नहीं पाता है, कैसे कर रहा है। इसी तरह अंश धीरे धीरे आगे बढ़ते गया, कभी रुका ही नहीं। नंबर से इसको बहुत लगाव था और ये तरह तरह से नंबर लिखता था, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, कैसे करता था हम लोग को कुछ नहीं पता था। धूप धूप में जाना देखना, इसको शैडो बहुत पसंद था और नेचर में हमेशा पेड़ पौधे के साथ खेलते रहता है, जाता है, हम लोग देखते हैं। और इसकी पढ़ाई जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो हम लोगों ने सोचा कि इसको पास के स्कूल में डाल देते हैं तो थोड़ा जाएगा स्कूल, लेकिन वही ये स्कूल में जो भी लिखने के लिए दिया जाता है नंबर्स फटाफट कर लेता है, उसके बाद ये इधर उधर जैसे खेलते रहता है नॉर्मल बच्चों की तरह, जैसे कि बच्चे क्लास में चुपचाप बैठे रहते हैं, ऐसा ये नहीं करता, बस घूमते रहेगा, नेचर देखेगा। तो सर लोग बोलते हैं कि क्या करें हम लोग, ये तो कुछ बहुत आगे आगे करते रहता है, 12th तक से एबव हम लोग का ये 10 प्लस का स्कूल है। तो बोलते हैं इसको क्लास 2 में रहना चाहिए था, लेकिन ये तो बड़ा बड़ा चीज करता है, तो हम लोग कैसे इसको नॉर्मल तरीके से बिहेव करें, कुछ समझ नहीं आता है मैम। मैं इसके साथ थोड़ी देर के लिए रहती हूँ, 1 आध घंटा ये रहता है स्कूल में, बाद बाकी घर में ही होम स्कूलिंग हम लोग ही इसको कभी कुछ दिए नंबर, कभी कुछ मंत्र सिखाए, तो हम लोगों की हर बात को ये सुनता है, लेकिन दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाता है इसलिए। लेकिन हम लोग को मुझे बहुत गर्व होता है कि ऐसे बच्चे की माँ हूँ। कभी कभी दुख भी होता है कि जैसे नॉर्मल बच्चे स्कूल जाते हैं ये नहीं उतना देर रहता है, लेकिन हम लोग को गर्व, अब मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं ऐसे बच्चों की माँ हूँ जो इतना सारा अवार्ड लेके आ रहा है। रितु अं- कुमार। अंश जो है घर में सुबह से क्या करता है, इसकी क्या दिनचर्या है? जी, सुबह उठता है तो ये थोड़ा सा खेलेगा, इधर उधर करेगा, बाहर जाएगा, फिर थोड़ा देर के लिए स्कूल जाएगा 1 घंटे के लिए, और उसके बाद सर ये नंबर लेके कुछ कोडिंग करते रहेगा, कुछ कुछ बनाते रहता है अपने आप नया नया नंबर से। अब क्या करता है हम लोग पूछते हैं तो बताए नहीं बताता है, कुछ देखने भी नहीं देता है, कैलकुलेटर में कुछ कुछ कैलकुलेट करता है, चाहे कॉपी में भी हम लोग को देखने नहीं देता है क्या करता है, कुछ कोडिंग करता है। आपको कैसा महसूस होता है अंश को लेके? अंश को देख के मुझे, जहाँ लोगों को लगता है कि ऐसे बच्चे समाज के लिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि जैसे ऐसा बच्चा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अंश वहाँ पे इस चीज को गलत साबित कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, एक से एक रिकॉर्ड बना रहा है अलग अलग नंबर्स में, वो भी मुझे क्या बहुत गर्व महसूस होता है सर। क्या उम्र है अंश की अभी? अंश 9 इयर्स प्लस 7 मंथ का है, 10 इयर्स का होने वाला 4 मई को, 4 मई। क्या नाम है आपका? रितु कुमारी।